तो आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही जो हम यहाँ पे कवर कर रहे थे फार्मास्यूटिक्स डी.फार्म फर्स्ट ईयर में। तो यहाँ पे देखिए जो लास्ट की जो वीडियो थी इसमें हमने कवर करा था फार्माकोपिया के बारे में कि फार्माकोपिया क्या होती है, और यहाँ पे हमने देखा था इंडियन फार्माकोपिया के बारे में डिटेल में वो क्या होती है, उसके एडिशन कब कब आए हैं, करंटली कौन सा एडिशन चल रहा है, एंड उसके कुछ मुख्य जो फीचर थे, सैलिएंट फीचर थे, उनको भी हमने कवर करा था। आज जो हम इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या है, यूएसपी क्या है, एनएफ यानी कि नेशनल फॉर्मुलरी क्या है, एंड एक्स्ट्रा फार्माकोपिया क्या है। तो देखते हैं यहाँ पे सभी के बारे में। एंड इससे पहले देखिए अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है यानी कि फार्माकोपिया वाली, आप जरूर से देख करके आना, तभी जो है ये आपको समझ में आएगा। एंड बाकी देखिए जो आगे के जो लेक्चर्स है ना ये हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं हमारी फार्मेसी वाला ऐप पर। हमारा एक बैच चल रहा है डी.फार्म का फार्मा साथी, तो आपने उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप सिंपली प्ले स्टोर पर सर्च करना फार्मेसी वाला, या फिर आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप वहाँ पे लॉग इन करोगे तो आपको डी.फार्म का एक सेक्शन नजर आएगा, जिस पर जैसे आप टैप करोगे डी.फार्म फर्स्ट ईयर का सेक्शन मिलेगा। देन आपको वहाँ पे डी.फार्म का एक कोर्स जो कि फार्मा साथी नेम से चल रहा है वो आपको नजर आएगा, वहाँ पे ना ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे इसके अलावा और भी जो सारे सब्जेक्ट हैं वो भी कवर है, उनके इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उनकी नोट्स वगैरह, उनकी पीडीएफ वगैरह सभी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो करंटली अभी हम देखते हैं इसके बारे में, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो यहाँ पे देखिए अभी जो सबसे पहले हम बात करते हैं वो है ब्रिटिश फार्माकोपिया, देन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया को शॉर्ट में हम यहाँ पे बीपी बोलते हैं। तो देखिए पहले मैं आपको रिकॉल करा दूं कि आखिर फार्माकोपिया क्या है। तो देखिए फार्माकोपिया हमने समझा था कि एक ऐसी स्टैंडर्ड बुक जिसमें मेडिसिन की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है कि मेडिसिन का नेम क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है, और उसका यूज क्या है, उसको बनाना कैसे है, उसको पैक कैसे करना है, उसको स्टोर कैसे करना है, उसकी टेस्टिंग कैसे करनी है ना, उसकी एनालिसिस कैसे करनी है। मतलब सारी इन्फॉर्मेशन एकदम स्टैंडर्ड तरीके से इसमें लिखी रहती है। जो सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो इन्हीं बुक्स को फॉलो करके बनाती है अपनी मेडिसिन को। अब ये जो है ना हर एक कंट्री में अपनी खुद की रहती है, जिसकी इंडिया के अंदर इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश या कहें तो इंग्लैंड के अंदर ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसए के अंदर यूएसपी यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ये सब के अंदर अलग अलग होती हैं। अभी देखिए हमने लास्ट में तो समझ लिया इंडियन फार्माकोपिया, अब हम यहाँ पे सभी को देख लेते हैं। इसकी पहला है ब्रिटिश। यहाँ पे ब्रिटिश बोले तो ऐसी फार्माकोपिया जो कि ब्रिटेन के अंदर या कहें तो आपका इंग्लैंड के अंदर जो है यूज की जाती है, कहें तो ये स्टैंडर्ड सेट करती है वहां की मेडिसिन का। तो सिंपल कैसे डिफाइन करना है, ब्रिटिश फार्माकोपिया इज एन ऑफिशियल रेफरेंस बुक दैट प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग्स एंड मेडिसिन इन यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूके के अंदर जो भी मेडिसिन है ये उनके लिए स्टैंडर्ड सेट करती है कि उनको बनाना कैसे है, पैक कैसे करना है, कहाँ स्टोर करना है, और कैसे उनके यूज वगैरह है। समझ आया। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है, भाई हम तो इंडियन है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे डी.फार्म स्टूडेंट या बी.फार्म स्टूडेंट क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे। देखिए ये जो कंट्रीज है ना, जैसे यूएसए है और आपका ब्रिटेन है, तो ये ना ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है ना, मान के चलनी पड़ेगी हमको बात की डेवलप्ड कंट्री है। और दूसरी बात की देखो इनकी जो फार्माकोपिया है ना, ये सारी चीजें तो इनमें बहुत ही अच्छे से स्टैंडर्ड है। और आप ऐसे समझो जैसे अगर आपने जो है इंटरनेशनली अगर व्यापार करना है ना, अगर आपने ट्रेड करना है, जो स्टैंडर्ड रहेंगे वो आपने इनको भी फॉलो करके चलना पड़ेगा, है ना। अगर आप देखो आईपी को ही यहाँ फॉलो करोगे ठीक है, इंडिया में तो चलेगा, पर अगर आपने अपनी मेडिसिन जो है विदेश भेजनी है ना, तो वो कहीं ना कहीं बीपी से भी मिलती जुलती हो, तभी वो वहाँ की मेडिसिन या वहाँ की जो कंपनीज हैं या वहाँ की जो जनता है, ये जो फार्मास्यूटिकल एजेंसीज है, वो तभी उसको एक्सेप्ट करेंगी। समझ रहे हो मेरी बात। तो कई सारी जगह कई सारे देशों में ब्रिटिश फार्माकोपिया को फॉलो किया जाता है। ऐसा नहीं कि इंडिया में केवल आईपी को ही फॉलो करते हैं, बहुत सी कंपनी ऐसी हैं वो यूएसपी को फॉलो करके बनाती हैं, बहुत सी ऐसी हैं जो बीपी को फॉलो करके बनाती हैं। तो इनकी भी समझ होना हमको बहुत नेसेसरी है। तो यही हम इसी वजह से यहाँ पे पढ़ रहे हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया को भी। समझ आया। अब देखिए इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि ऑलरेडी हम आईपी को डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है इट इज पब्लिश्ड एनुअली बाय द ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन। तो ये एनुअली पब्लिश होती है, बोले तो ईयरली, हर एक साल पे इसका न्यू एडिशन आता है, जो कि किसके द्वारा पब्लिश होती है, ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा। और ये जो बीपीसी है ये एक पार्ट है मेहरा का, या कहें तो मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी, जो कि यूके के अंदर एक मेडिकल एजेंसी है, रेगुलेटरी एजेंसी। तो ये उसी का पार्ट है, कौन, बीपीसी, जो इस फार्माकोपिया को एक तरीके से पब्लिश करती है। अब देखिए यहाँ पे इमेज से आपको क्लियर हो जाएगा, यह है ब्रिटिश फार्माकोपिया 2018 की। इसके वॉल्यूम की बात करें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 वॉल्यूम है। जैसे अगर आप यहाँ पे नोट करोगे ना, जैसे ए से आई, तो यहाँ पे ए नेम से स्टार्ट होने वाली और आई नेम तक खत्म होने वाली सभी मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन है। जे से जेड, जे से स्टार्ट नेम होने वाली जो भी नेम आ रहे हैं जे से मेडिसिन के, और जेड तक खत्म होने वाली सभी के इन्फॉर्मेशन यहाँ तक है।
फिर इसके बाद ऐसा होता है कुछ आपके ब्लड प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ फॉर्मुलेशंस होती हैं, है ना, तो उनकी इन्फॉर्मेशन, कुछ आपकी नेचुरल प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, कुछ आपकी जो वेटरनरी जो मेडिसिन होती हैं पशुओं वाली, एनिमल्स वाली, उनकी इन्फॉर्मेशन वो आगे के वॉल्यूम्स में रहती है। समझ आइए, तो इनको हम बोलते हैं वॉल्यूम को ही पार्ट। एंड इसके साथ साथ देखिए मैं आपको बीपी यानी कि ब्रिटिश फार्माकोपिया को सामने से भी दिखा दूं, जैसे कि मैंने लाइब्रेरी में गया यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पे आप देखोगे ना, ये ब्रिटिश फार्माकोपिया है, 2011 एडिशन की है और इसका वॉल्यूम 1 है। एंड इसमें देखिए मैं आगे आपको बीच में दिखाता हूँ कि आखिर क्या लिखा रहता है। जैसे अपने आईपी में देखा था ना, सेम ऐसे ही मेडिसिन को ये है, जैसे कि ये एमोक्सिसिलिन है, तो एमोक्सिसिलिन की सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे कि इसका यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह, कैरेक्टरिस्टिक वगैरह, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट वगैरह, पीएच और ऐसे वगैरह कैसे करते हैं बोलते हैं, एनालिसिस वगैरह, स्टोर कैसे करते हैं, क्या इसमें इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, मतलब ये एक एक मेडिसिन की हर एक की सारी स्टैंडर्ड डिटेल यहाँ पे लिखी रहती है, जो कि कंपनीज वगैरह इसको यूज करके अपनी मेडिसिन वगैरह को बनाती हैं। तो ये एक हर एक मेडिसिन की जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम मोनोग्राफ बोलते हैं, आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा। तो बस आपने इतना समझना है कि आखिर बीपी है क्या और इसके एडिशन वगैरह कब है। अब देखिए बात कर लेते हैं एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया। देखिए एडिशन तो इसके बहुत सारे आ चुके हैं, आपने बस दो चीज ध्यान यहाँ पे रखनी है कि सबसे पहले इसका एडिशन कौन सा आया और अभी करंटली कौन सा एडिशन चल रहा है। तो देखिए 1864 में फर्स्ट एडिशन आया था ब्रिटिश फार्माकोपिया का, ठीक है। एंड उसके बाद देखिए 1874 में इसका सेकंड आया और इसके बाद 1885 में इसका थर्ड एडिशन आया। एंड उसके बाद देखिए बहुत सारे एडिशंस आए, आप इतनी डेट तो याद नहीं रख पाओगे पर एक बार यहाँ पे सुन लीजिए। फोर्थ एडिशन आया 1898 में, फिफ्थ एडिशन आया 1914 में, सिक्स्थ एडिशन आया 1932 में, सेवंथ एडिशन आया यहाँ पे 1948 में। एंड उसके बाद से जो इसके जो एडिशंस हैं वो हर 5 साल के इंटरवल पर आने लगे, जैसे कि 1948 के बाद यहाँ पे 1953 में आया, फिर 1958 में, फिर 1963 में, 1968 में, 1973 में। देन उसके बाद फिर ये इरेगुलर वे में आने लगे, लाइक 1973 में आने के बाद 1980 में आ रहा है, फिर 1988 में यहाँ पे आ रहा है, 1993 में, 1998 में, 2003, 2008। एंड जब 2008 में आए ना, उसके बाद से ये हर बार इसका जो एडिशन है वो ईयरली पे पब्लिश होने लगा, मतलब ईयर पे यानी कि साल पे ही पब्लिश होने लगा। देखा आफ्टर 2008 न्यू एडिशन ऑफ बीपी पब्लिश ईयरली, इस सालाना पे ये आ जाता है। अभी अगर हम करंटली की बात करें, इसका जो लेटेस्ट एडिशन है ना बीपी का, वो अभी जनवरी 1 को ही अब यहाँ पे पब्लिश हुआ है 2024 में। एंड इसके 6 वॉल्यूम्स हैं, बोले तो 6 पार्ट हैं, जैसे ये आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, ऐसे ही इसके ना 6 पार्ट हैं, पर ये 2018 का है। तो यहाँ पे जो सारी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे ना अपडेट होती रहती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। बाकी इसमें जो मोनोग्राफ जो है करंटली वो 3000 से ज्यादा मेडिसिन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। अब देखिए यहाँ पे बस आपने ना इतना ही डिटेल रखना है, ये बीपी आपका यहाँ पे कवर होता है। एंड इसके बाद देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बारे में। हम जो है यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे यूएसपी को देख रहे हैं। तो यूएसपी यानी कि वो फार्माकोपिया जो कि यूनाइटेड स्टेट में जो भी मेडिसिन बनती है उनके स्टैंडर्ड सेट करती है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि यूएसपी केवल वही फॉलो करेंगे जो यूएसए में रहते हैं। इसके अलावा अभी मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे देश यूनाइटेड स्टेट पे भरोसा करते हैं, उसके स्टैंडर्ड्स पे भरोसा करते हैं। तो 130 से ज्यादा देशों में यूएसपी को ही फॉलो किया जाता है मेडिसिन को बनाने में। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर देश के तो वहीं पे यूज होगी, वो कहीं भी यूज की जा सकती है। तो लिखना है यूएसपी इज एन ऑफिशियल रेफरेंस बुक दैट प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग्स एंड मेडिसिन इन यूएसए। डेफिनेशन तो अब यही लिखो कि भाई यूएसए में जो मेडिसिन है उनके स्टैंडर्ड ये सेट करती है। अभी पब्लिश की जाती है, ये भी एनुअली ही पब्लिश की जाती है, किसके द्वारा, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपियल कन्वेंशन, इसको हम यूएसपीसी बोलते हैं। अब ये जो यूएसपीसी है ना, पहले स्टार्टिंग में इसने केवल यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को पब्लिश किया था, पर अगर हम करंटली बात करें तो यूनाइटेड स्टेट जो फार्माकोपिया है वो अकेली पब्लिश नहीं होती, बल्कि एक दूसरी बुक है नेशनल फॉर्मुलरी करके, उसके साथ पब्लिश होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है करंटली यूएसपी इज पब्लिश्ड इन कंबाइंड वॉल्यूम विद द नेशनल फॉर्मुलरी एज यूएसपीएनएफ। पूरा इसका नेम पड़ता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया नेशनल फॉर्मुलरी। ये 1974 से कंबाइन यहाँ पे पब्लिश हो रही है। अब आप बोलोगे कि भाई नेशनल फॉर्मुलरी क्या है, तो देखो समझो ये एक ऐसी बुक रहती है, जैसे सपोज अगर हम यूएसए की बात कर रहे हैं तो यूएसए में मोस्ट कॉमनली कौन सी मेडिसिन यूज की जा रही है ना, तो उनकी लिस्ट बनी रहती है, उनका मेडिसिन का क्या यूज है, क्या डोसेज फॉर्म है, उसके साइड इफेक्ट वगैरह क्या हो सकते हैं और उनसे क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन को एक साथ नहीं दे सकते। तो वो एक पतली सी छोटी सी बुक रहती है, तो उसको ना मर्ज कर दिया गया 1974 से यूएसपी के साथ, तो उसको एक साथ ही पब्लिश किया जाने लगा। जैसे आप सामने देखोगे ना, यहाँ पे 2020 का इसका एडिशन है, देखोगे यहाँ पे लिखा है यूएसपी 43 NF 38। यूएसपी बोले तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का 43वां एडिशन और नेशनल फॉर्मुलरी का 38वां एडिशन है
ना, क्योंकि इनको यहाँ पे कंबाइन कर दिया गया ना 1974 में, तो साथ में इस तरीके से पब्लिश होने लगी। समझ आया? ये है यूएसपी। बाकी आप आगे देखो यहाँ पे कि यूएसपी स्टैंडर्ड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एंड यूज्ड इन मोर देन 130 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। मतलब 130 से ज्यादा जो कंट्रीज है ना वो यूएसपी को फॉलो करते हैं, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छे हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं अपनी मेडिसिन को बनाने के लिए। समझ आया? एंड इट ऑल्सो सेट्स स्टैंडर्ड्स फॉर फूड इंग्रेडिएंट एंड डाइटरी सप्लीमेंट। जो फूड वगैरह जो बनते हैं, कई बार जो सप्लीमेंट वगैरह बनते हैं, प्रोटीन वगैरह, ये सारे पाउडर वगैरह, तो उनके स्टैंडर्ड भी सेट करती है यूएसपी। एंड इसके बाद देखिए हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री और एडिशन के बारे में। तो यहाँ पे लिखा है द यूएसपी वाज ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड इन 1820 बाय ए ग्रुप ऑफ 11 फिजिशियन एंड फार्मासिस्ट एट द यूएस कैपिटल इन वाशिंगटन डीसी। तो देखिए इसकी जो स्टार्टिंग हुई ना यूएसपी की, तो वो 1820 में सबसे पहले इसको बनाया गया। किसके द्वारा? 11 लोगों का ग्रुप था, जिसमें कुछ तो फिजिशियन यानी कि डॉक्टर्स थे, कुछ यहाँ पे फार्मासिस्ट थे। तो उनकी ना बैठक होती है कहाँ पे? यूएस कैपिटल में। यूएस कैपिटल एक बेसिकली वहाँ पे ना एक उनकी बिल्डिंग है जहाँ पे बैठक वगैरह होती है, और ये वाशिंगटन डीसी नेम के शहर में है, जो कि ऑफिशियली कैपिटल है इसके यूएसए की। तो वहाँ पे बैठक होती है 11 लोगों की, जिन्होंने सबसे पहले ये एस्टेब्लिश करी 1820 में किया यूएसपी। अब इसके बाद देखिए जैसे हमने अभी देखा कि यहाँ पे यूएसपी के साथ साथ यहाँ पे नेशनल फॉर्मुलरी को भी कंबाइन किया गया। तो अगर हम बात करें जो नेशनल फॉर्मुलरी है वो सबसे पहले वो सेपरेटली यहाँ पे पब्लिश होती थी। जो फर्स्ट टाइम जो नेशनल फॉर्मुलरी जो पब्लिश हुई थी वो 1888 में। किसके द्वारा? अंडर द गाइडेंस ऑफ अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन यानी कि APA, इसके द्वारा ये पब्लिश की जाती थी पहले। कौन? नेशनल फॉर्मुलरी। लेकिन 1974 में क्या हुआ, जो ये जो पूरा जो संस्था थी यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपियल कन्वेंशन, जो कि यूएसपी को पब्लिश करते हैं, उन्होंने नेशनल फॉर्मुलरी को खरीद लिया। यहाँ पे लिखा है 1974 में नेशनल फॉर्मुलरी वाज परचेज्ड बाय यूएसपी कन्वेंशन एंड फ्रॉम 1980 इट पब्लिश्ड एज USPNF। और फिर उसके बाद से यानी कि नेक्स्ट एडिशन से जो यूएसपी है वो कंबाइन फॉर्म में नेशनल फॉर्मुलरी के साथ पब्लिश की जाने लगी। अगर हम करंटली बात करें तो इसका जो एडिशन है वो जस्ट अभी 2-4 महीने पहले ही आया है। मई 1 को यहाँ पे आया था 2024 में, जिसका जो अगर हम यूएसपी की बात करें तो यहाँ पे 47वां एडिशन है और नेशनल फॉर्मुलरी का 42वां एडिशन है। यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे आप समझ भी गए होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे लिखा रहता है। ठीक है। बाकी अगर हम बात करें करंटली जो यहाँ पे जो मोनोग्राफ्स है यानी कि मेडिसिन की जो इन्फॉर्मेशन है वो 4000 से ज्यादा है और इसके 6 वॉल्यूम में पब्लिश की गई है। तो ये हो गया किसके बारे में? यूएसपी के बारे में। अब इसके बाद देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नेशनल फॉर्मुलरी के बारे में। नेशनल फॉर्मुलरी यानी कि शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं NF। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल लिखा है नेशनल फॉर्मुलरी कंसिस्ट लिस्ट ऑफ मेडिसिन दैट यूज्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। मतलब किसी भी देश में सबसे ज्यादा जो मेडिसिन यूज होती है ना, तो उनकी एक लिस्ट बन जाती है। उनमें इस बुक में क्या होता है, उन सभी मेडिसिन के यूज लिखे रहते हैं, डोसेज फॉर्म लिखी रहती है, डोज लिखी रहती है, क्या प्रिकॉशंस, क्या सावधानी बरतनी है डॉक्टर को, क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है। बोले तो एक गाइड की तरह काम करती है किसके लिए? फार्मासिस्ट और डॉक्टर के लिए। तो यहाँ पे वही बात है कि नेशनल फॉर्मुलरी जिसमें पूरी लिस्ट होती है मेडिसिन की, जो भी ज्यादातर यूज हो रही है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। अब इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है? यूज, डोज, प्रिकॉशन और साइड इफेक्ट वगैरह। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बुक है वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है डॉक्टर और फार्मासिस्ट की, और ये अंडरस्टैंड करने में कि भाई कैसे मेडिसिन को सेफली और इफेक्टिवली यूज किया जा सके। समझ गए? अब ये भी हर एक कंट्री में खुद की अलग होती है, क्योंकि हर एक कंट्री में अलग अलग मेडिसिन ज्यादा, मतलब जैसे यूएसए में कुछ अलग मेडिसिन ज्यादा यूज की जाती होंगी, वो इंडिया के अंदर नहीं यूज की जाती होंगी। तो हर एक की अलग अलग यहाँ पे बनती है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया, इसका एग्जाम्पल है NFI। तो हम NFI के बारे में देखेंगे। ब्रिटिश नेशनल फॉर्मुलरी है BNF। एंड इसका देखिए नेक्स्ट यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन मेडिसिन हैंडबुक यानी कि AMH। एंड लास्ट में है फ्रेंच नेशनल फॉर्मुलरी FNF। तो ये हर एक कंट्री में अलग अलग होती है। अब देखिए अगर हम बात करें इसकी, तो देखो ये है आपकी NFI नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया, जो कि 2021 में इसका ये लेटेस्ट करंट एडिशन है। और देखिए लिखा है कि द फर्स्ट एडिशन ऑफ NFI यानी कि नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया ये पब्लिश हुआ था 1954 में। लेकिन अभी का जो करंटली का जो चल रहा है लेटेस्ट, वो 2021 में आया है, जो आप सामने देख सकते हैं। इतनी पतली सी बुक रहती है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है। तो बस इतना ही समझना है नेशनल फॉर्मुलरी के बारे में। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया मार्टिनडेल। मार्टिनडेल एक फार्मासिस्ट का नेम है, जो कि ब्रिटिश फार्मासिस्ट थे जिन्होंने इस फार्माकोपिया को पब्लिश किया था, या बोलते कंपाइल किया था, उन्होंने ही इसको बनाया था। तो यहाँ पे लिखा है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया एडिटेड एंड असेंबल्ड बाय ब्रिटिश फार्मासिस्ट विलियम मार्टिनडेल, जिन्होंने 1883 में इसको पब्लिश कराया था किससे? रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो उन्हीं के नेम पे इसका नेम पड़ गया है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया मार्टिनडेल। आप यहाँ पे इसकी इमेज देखोगे ना, यहाँ पे
इस तरीके से इसका ये जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, ये 31वां एडिशन है, मार्टिनडेल द एक्स्ट्रा फार्माकोपियन। एंड इसको देखिए अगर हम नेम से समझे, इसके नेम में आ रहा है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का मतलब होता है आउटसाइड ऑफ, यानी कि बाहर का, मतलब जिन मेडिसिन के बारे में किसी ऑफिशियल फार्माकोपिया में नहीं बताया है, जैसे कि जो ब्रिटिश फार्माकोपिया थी तो उसमें जिन मेडिसिन को इंक्लूड नहीं किया गया, या बोलते जो मेडिसिन उससे रह गई, तो उन सभी की इन्फॉर्मेशन इसमें कवर की गई इस फार्मासिस्ट यानी कि मार्टिनडेल के द्वारा। तो यहाँ पे सिंपल लिखना है, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया इज ए बुक विच कंटेन ड्रग इन्फॉर्मेशन दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑफिशियल फार्माकोपियाज। जो ऑफिशियल फार्माकोपी है उनमें अगर कोई मेडिसिन मिस हो गई है उनसे, तो वो सभी आपको यहाँ मिलेंगी। अभी क्या क्या प्रोवाइड करता है, इसमें वही एडिशनल डिटेल होती है किसकी, उन ड्रग्स की जो लिस्ट नहीं की गई है ऑफिशियल फार्माकोपिया में। सेकंड, ये जो है उन सभी मेडिसिन के बारे में बताता है जहाँ पे कहीं पर भी उसकी नॉलेज नहीं है, कहीं भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लिखा है यूजेस एंड डोजेस दैट नॉट कवर्ड एनीवेयर। ओके, एंड लास्ट में यहाँ पे स्पेशल इन्फॉर्मेशन ऑन सर्टेन ड्रग, कुछ जो मेडिसिन उनकी स्पेशल इन्फॉर्मेशन भी ये यहाँ पे रखता है। तो ये फार्मासिस्ट के द्वारा पब्लिश की गई, और इसका जो करंटली जो एडिशन है वो 41st यानी कि 41वां इसका एडिशन चल रहा है, और ये 30 मई 2024 को अभी पब्लिश हुआ है। ये जो लेटेस्ट एडिशन है ना, ये आपको बुक में तो मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो पुरानी होंगी आपके पास बुक। ये करंटली मैं आपको इंटरनेट सोर्स से ही सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इस तरीके से देखिए आपको ये कवर होता है, पूरा चैप्टर हमने कवर कर लिया है यहाँ पे। आई होप सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। एंड बाकी जो नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं, जो नेक्स्ट आपके जो चैप्टर्स हैं, वो आप हमारे बैच में जाकर के चेक कर सकते हैं। फार्मा साथी आपको मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे सर्च कर लेना फार्मेसी वाला, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।